हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जांचिए कि gx px का एक गुणनखंड है जहां gx बराबर x ऋण 3 और px बराबर x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x धन 6 है। गुणनखंड प्रमेय से gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा यदि शेषफल p ऑफ a बराबर 0 हो, जहां a gx का शून्यक है। तो गुणनखंड प्रमेय से स्पष्ट हो रहा है gx को हम px का एक गुणनखंड कहेंगे यदि हमारा शेषफल p ऑफ a 0 हो। तो इस हेतु हम मान लेते हैं, माना gx का एक शून्यक स्मॉल a है। चूँकि स्मॉल a gx का एक शून्यक है, अतः हम यदि x के स्थान पर a रखें तो यह पद 0 के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, a ऋण 3 बराबर 0, या इसे हम लिख सकते हैं a बराबर 3। चूँकि यहाँ पर a का मान हमें प्राप्त हो गया है जो gx का एक शून्यक है, अतः हम आसानी से अब शेषफल निकाल सकते हैं। तो शेषफल हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर शेषफल होगा p ऑफ 3। यहाँ पर एक के स्थान पर हमने मान रख दिया है 3। अब चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुपद px को इस प्रकार से परिभाषित किया है, तो इसी प्रकार यदि हम p3 का मान निकालें तो इस हेतु हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के स्थान पर हम 3 रख देंगे। तो हमें अगला पद प्राप्त होगा 3 की घात 3 ऋण 4 3 की घात 2 धन 3 धन 6। अब इसे और आगे हल करेंगे तो 3 की घात 3 है, तो 3 का 3 बार गुणा करने पर 3 तिया 9 9 तिया 27। तो हमें 3 की घात 3 अर्थात 3 का 3 बार गुणा करने पर 27 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होगा, और 9 का ऋण 4 से गुणा करने पर ऋण 36 प्राप्त होगा। और आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर धन 3 और धन 6 है, तो दोनों पद जुड़ करके हमें देगा धन 9। अब चूंकि इस पद में हम देख पा रहे हैं दो पद धनात्मक है, धन 27 और धन 9, तो दोनों पद जुड़ जाएंगे और हमें अगला पद प्राप्त होगा 36 धन 36 ऋण 36। अब यहाँ पर एक धन 36 है और दूसरा ऋण 36 है, तो यहाँ पर घट जाएगा और घटाने पर हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है 0। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं शेषफल p3 बराबर हमें 0 मिल रहा है। अतः हम गुणनखंड प्रमेय से कह सकते हैं कि gx अर्थात x ऋण 3 px का एक गुणनखंड है।